हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 27 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं बिरला सॉफ्ट और अंबुजा सीमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्निंग सीजन चल रहा है, तो इन दोनों ही कंपनीज ने कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए मार्केट आवर्स के बाद। तो हम डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और आगे क्या इनका शेयर लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो इनका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ा और पिछले क्वार्टर से 7%। और यहाँ पे अनालिस्ट जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रफली 5.3% का इंक्रीज क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि इन्होंने अनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया। हालांकि बात की जाए एबिटा की तो वो 27% बढ़ा पिछले साल के मुकाबले, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले जस्ट 0.5% बढ़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 1031 मिलियन रुपीस रहा, यानी कि 103 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि पिछले साल से तो 49.2% बढ़ा, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये 9.2% नीचे आया है। यहाँ पे कुछ नीचे आने की उम्मीद थी, एनालिस्ट मान रहे थे कि ये लगभग 6.4% के आसपास नीचे आएगा, लेकिन ये 9.2% नीचे आया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट के मामले में इन्होंने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया है, उससे नीचे ही परफॉर्म किया है। और अगर इनके मार्जिन की बात की जाए तो 10.2% रहे, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 2.13% बेटर है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में वो 1.83% नीचे गए। यहाँ पे भी कुछ उम्मीद की जा रही थी कि अराउंड 1.1% नीचे जाएंगे, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन से इन्होंने बिलो परफॉर्म किया है। और रीजन कम होने का ये है कि सैलरी हाइक किया गया है पिछले क्वार्टर में, और जिसकी वजह से इनके मार्जिन एक्सपेक्टेड थे कि कम होंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कम हुए हैं जितना उम्मीद की जा रही थी। इसके अलावा अगर और चीजों की बात की जाए तो इनका जो क्लाइंट काउंट है वहां पे भी कमी देखी गई है। 280 इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो कि पिछले साल से 30 कम हुए हैं और पिछले क्वार्टर से 11। इसके अलावा अगर डील्स की बात की जाए तो इन्होंने सेकेंड क्वार्टर में 104 मिलियन की नई डील्स जीती हैं, और कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 1.5 रुपए पर शेयर का। और इसके अलावा अगर कैश एंड इक्विवेलेंट की बात की जाए तो वो अब 10,736 मिलियन है, जो कि पिछले साल से 1563 मिलियन रुपीस टर्म में बढ़ा है। और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग की बात की जाए, यानी कि सेल्स के बाद जो ये इनको अपना अमाउंट और रिकवरी होती है पैसे की, कैश की, वो 54 डेज है, जो कि 4 दिन से इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हेड काउंट की बात की जाए तो 12,065 इनका सितंबर एंड में हेड काउंट है, जो कि पिछले साल से 2055 बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 557। तो अब अगर बात की जाए कुछ की मैट्रिक्स की और उनकी प्रोग्रेस देखी जाए तो इनका रेवेन्यू अगर ज्योग्राफी वाइज देखा जाए तो अमेरिकाज में बढ़ा है और यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर इंडस्ट्री वर्टिकल देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइंसेज में थोड़ा सा इनका जो शेयर है रेवेन्यू का वो बढ़ा है, लेकिन बीएफएसआई और एनर्जी यूटिलिटीज में कम हुआ है। और वहीं सर्विस ऑफरिंग की बात की जाए तो वहां पे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में इनका रेवेन्यू बढ़ा है, क्लाउड एंड बेस सर्विसेज में बढ़ा है, लेकिन एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में कम हुआ है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइप में बात की जाए तो इनका जो फिक्स्ड प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें थोड़ा सा कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपने हिसाब से रिसोर्सेज लगा सकते हैं, तो वहां पे रेवेन्यू बढ़ा है। और टाइम एंड मटेरियल यानी कि जो पर फुल टाइम एम्प्लॉय जो स्पेसिफिकली एम्प्लॉय बेस्ड बिलिंग होती है, वहां पे इनका रेवेन्यू कम हुआ है। और अगर रेवेन्यू मिक्स की बात की जाए तो ऑन साइट इनके परसेंटेज रेवेन्यू की कम हुई है और ऑफशोर बढ़ा है। और अगर इनकी डील्स की बात की जाए तो 104 मिलियन डॉलर की इन्होंने डील्स जीती हैं इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर से बेटर है। 94 मिलियन थी, हालांकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 120 मिलियन की इन्होंने जीती थी। और अगर इनका एक्टिव क्लाइंट डेटा देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी चिंता की बात है कि इनके जो एक्टिव क्लाइंट हैं 310 थे पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 291, जो कि घट के अब 280 रह गए हैं। इसके अलावा अगर इनके टॉप क्लाइंट्स की बात की जाए तो वहां पे भी इनका कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि टॉप 5 क्लाइंट में तो इनका रेवेन्यू परसेंटेज कम हुआ है, और लेकिन टॉप 10 और टॉप 20 में देखें तो इनका रेवेन्यू परसेंटेज बढ़ा है, यानी कि अपने टॉप क्लाइंट्स पे काफी ज्यादा हेविली रिलाय कर रहे हैं।
इसके अलावा डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने कैश रिकवरी में इंप्रूवमेंट करी है, लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, 58 डेज से अब 54 पे आ गए हैं। और अगर वहीं हेडकाउंट की बात की जाए तो 2055 से इन्होंने एक साल में अपना हेडकाउंट बढ़ाया है। और एट्रीशन लेकिन एक चिंता की बात है, जो कि पिछले साल 11.4% था, पिछले क्वार्टर में 16.5%, वो बढ़ के 24.2% हो गया है। तो पूरी आईटी की जो जितनी भी कंपनीज हैं एट्रीशन की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, लेकिन 24% बहुत ही ज्यादा है, जो कि आने वाले टाइम में अगर ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं या नए एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर यूटिलाइजेशन की बात की जाए, एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन की, तो वो 83.7% से बढ़ के 85.8% हो गया है, तो वो एक अच्छी बात है। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज की, यानी कि अंबुजा सीमेंट की, तो कल इन्होंने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए मार्केट आवर्स के बाद। ये लोग जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट थे। तो अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाए तो इनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 10.85% बढ़ के 891 करोड़ रहा। और उसका मेन कारण था कि इनके वॉल्यूम में ग्रोथ देखी गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। हालांकि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये 24% डाउन था, लेकिन फिर भी इसने मार्केट एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, क्योंकि मार्केट एनालिस्ट मान रहे थे कि इसका प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बेसिस पे रफली 591 करोड़ रहेगा। तो ये उनसे 300 करोड़ बेटर रहा। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो वो 7.74% बढ़ के 6,647 करोड़ रहा। और ये जो नंबर है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे है, क्योंकि इनकी एक स्टेप डाउन फर्म है एसीसी सीमेंट, उसके नंबर भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर एसीसी के नंबर हटा दिए जाएं और स्टैंड अलोन बेसिस पे देखे जाएं तो इनका नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा पिछले साल के मुकाबले 441 करोड़। हालांकि रेवेन्यू इनका स्टैंड अलोन बेसिस पे 13.49% बढ़ के 3,237 करोड़ रहा। और जो मेन रीजन रहा कि क्यों इनके क्वार्टरली प्रॉफिट कम हुए हैं, तो वो ये है कि जो इनकी कॉस्ट पर टन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि ये फ्यूल को यूज करते हैं अपनी इनपुट में, और फ्यूल प्राइसेस जैसे बढ़े हैं तो इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है। हालांकि कंपनी का बोलना है कि इन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी के चलते कुछ इम्पैक्ट को कम किया है फ्यूल कॉस्ट का, लेकिन वो मेन कारण था इनके प्रॉफिट कम होने का। अब अगर बात की जाए अंबुजा सीमेंट के शेयर की, तो पिछले एक साल में इन्होंने 55% की रिटर्न दी है, लेकिन पिछले 3 महीनों से शेयर बहुत शांत है। इसने लगभग 7% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दी है, और पिछले एक वीक में भी ये 2.3% गिरा है। और जो पिछले क्वार्टरली रिजल्ट के बाद जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई थी, उसके हिसाब से इसका टारगेट 490 बताया गया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका जो एवरेज प्राइस आता है वो 423 आता है, हायर साइड पे 483 और लोअर साइड पे 195। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप ब्रोकरेज हाउस नई रिपोर्ट निकालेंगी तो शायद इसका टारगेट कम कर दिया जाए यहाँ से। और अगर हम इसका पीयर्स एनालिसिस देखें तो अंबुजा सीमेंट एक लार्ज कैप कंपनी है, वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव ही लगता है कंपैरेटिवली, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा सा बिलो एवरेज है। और लेकिन डेट फ्री कंपनी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि भाई इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आज शॉर्ट टर्म पे या आज या आने वाले कुछ दिनों में शायद ये थोड़ी सी पॉजिटिव रिटर्न दिखाए, क्योंकि इसने मार्केट एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट दिए हैं। हालांकि ओवरऑल खराब है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन इससे भी काफी खराब एक्सपेक्ट कर रही थी। और हो सकता है कि वो इनके प्राइस में बेक्ड इन हो, तो थोड़े दिन तक ये बढ़ सकता है। बट अगर मेरा लॉन्ग टर्म या मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पूछा जाए तो मुझे लगता है कि मेरे को एसीसी इससे बेटर लगता है वैल्यूएशन वाइज, और वो प्रॉफिट भी उनके अच्छे रहे। या मैं मार्केट लीडर अल्ट्राटेक के साथ रहूंगा, उसमें भी अच्छी खासी करेक्शन आ गई है, और अगर थोड़ी बहुत और करेक्शन आती है तो वो मेरी चॉइस होंगे। लेकिन अंबुजा सीमेंट भी बहुत खराब नहीं है, ये काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, वैल्यूएशन इसका कम है। और अगर इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आती है तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, अगर आपको कंपनी पे भरोसा है। और अगर आउटलुक की बात की जाए तो जैसे डोमेस्टिक एक्टिविटी भारत में बढ़ रही है कोविड-19 की शांति के बाद, और गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और रूरल डिमांड भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से बढ़ रही है, तो आने वाले क्वार्टर्स में इसके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। और अब अगर हम बात करें बिरला सॉफ्ट की, तो सबसे पहले अगर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने एक साल में 112% की रिटर्न दिया, लेकिन वो भी पिछले 3 महीनों से ऑलमोस्ट फ्लैट है। और खासकर पिछले एक महीनों में लगभग वो 10% गिरा है, और एक वीक में लगभग 8%।
और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात की जाए जो कि फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आई थी, तो उसके हिसाब से जो इनका टारगेट बताया गया था वो 475 से 500 रुपए था। और अगर टिकर टेप के एनालिस्ट की देखा जाए तो वो भी इसका एवरेज प्राइस 491 रुपए बताते हैं, तो यानी कि रफली 475 से 500 इसका टारगेट प्राइस बताया जाता है। और ऑन द हायर साइड 557, लोअर साइड 319, जो कि अभी कल की क्लोजिंग हुई तो 400 रुपए पे क्लोज हुआ। और अगर इनका पीयर्स एनालिसिस देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, वैल्यूएशन इनका ऑन एन एवरेज है, इससे बेटर वैल्यूएशन पे कंपनीज अवेलेबल हैं, लाइक एचसीएल में काफी करेक्शन आ गई है तो वो अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो इनकी बिलो एवरेज है, और वैसे अदरवाइज डेट फ्री कंपनी है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इन माय पर्सनल ओपिनियन मैं 5 जो टॉप कंपनीज हैं, 4 आप इस पेज पे देख सकते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, या इसके अलावा मैं टेक महिंद्रा में रहना पसंद करूंगा। लेकिन अगर आपको इस कंपनी पे विश्वास है, सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, थोड़ा बिलो जो इसका टारगेट प्राइस है उससे नीचे अवेलेबल है। और इसके जो मिले जुले रिजल्ट हैं एक्सपेक्टेशन से, आप बोल सकते हैं कि थोड़े से खराब ही हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आए, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो मैं बड़े प्लेयर के साथ ही रहना चाहूंगा आईटी सेगमेंट में। और जैसा कि अर्निंग सीजन अभी भी फुल फ्लो में है, तो आज भी काफी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें से कि कुछ बड़े नाम हैं एल&टी, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, टाइटन, लुपिन, मारुति सुजुकी, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी, तो उसको देखना होगा। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।